नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, लाडली बालिकाएं, उनके अभिभावक, लाडली क्लब के अध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। अपराजिता कार्यक्रम के तहत मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी हुआ। इसके जरिए बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच का माहौल बनेगा। बालिकाओं और लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों को सम्मानित किया गया। वहीं कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ प्रदेश में लाडली लक्ष्मी सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं और सरकार लाडली लक्ष्मी उत्सव मना रही है। सरकार उत्सव तो मना रही है, लेकिन इससे बेहतर होता कि लाडली लक्ष्मी की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाते। क्या लाडली लक्ष्मियों के अधिकार और उनकी समस्याओं का समाधान सिर्फ प्रचार से हो पाएगा क्या? कांग्रेस ने ये बड़े सवाल उठाए हैं। कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उनको सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे शुरुआत। इस योजना के माध्यम से लिंगानुपात का जो अंतर था, वो अंतर न केवल समाप्त करने में हमारी सरकार सफल हुई, बल्कि इस लाडली लक्ष्मी योजना 1, उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना 2 भी प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से प्रकरण स्वीकृति उपरांत 1,43,000 के आशय प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। योजनाओं में कक्षा 6 में प्रवेश करने वाली बेटियों को 2,000, कक्षा 9 में प्रवेश होने वाली बेटियों के लिए 4,000, कक्षा 11वीं में प्रवेश करने वाली बेटियों के लिए 6,000 और 12वीं में प्रवेश करने पर 6,000 की छात्रवृत्ति राशि ई-पेमेंट द्वारा प्रदाय की जाती है। लाडली बालिकाओं की कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने पर 25,000 की 2 समान किस्तों में प्रथम और अंतिम वर्ष के लिए ये हमारी सरकार के द्वारा दी जाती है। देखिए, उमंग श्रृंगार जी हमेशा ही आरोप और आलोचनाएं करके राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आरोप लगाकर मैं कैसे भी छप जाऊं, दिख जाऊं, इसके लिए वो सतत काम करती हैं और कांग्रेस भी इसी दिशा में काम करती रहती है। उनको यह देखना चाहिए कि जब दिग्विजय सिंह जी का काल था, बंटाधार प्रदेश था, तब लिंग अनुपात क्या था और अब लिंग अनुपात क्या है। महिला सशक्तिकरण के लिए ये योजनाएं मील का पत्थर साबित हुई हैं। फिर चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो जाए, कन्यादान योजना हो जाए, मेधावी छात्र योजना हो जाए, लाडली बहना योजना हो जाए, जनता इसको अंगीकार कर रही है, जनता इसको स्वीकार कर रही है और यही कारण है कि देश विदेश में इन योजनाओं की चर्चा है। हमें न तो उमंग श्रृंगार का सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, न ही कांग्रेस की किसी सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी सतत हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, 8.5 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि मध्य प्रदेश मोदी जी की मंशा के अनुसार टॉप 3 राज्यों में से आए। बच्चों को लेके, आंगनवाड़ी बच्चों को लेके, कुपोषण को लेके, कुपोषण हो रहा है, दलिया बिक रहा है, कमीशन जा रहा है, लेकिन प्रदेश के अंदर कुपोषण की दर बढ़ती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। पढ़ाई की बात करना चाहता हूं। AACR की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के हिसाब से लड़कियों में सबसे ज्यादा पढ़ाई छोड़ी जा रही है। क्यों छोड़ी जा रही? मतलब सरकार एक तरफ बात करती है कि स्कूल चलो, तो लड़कियां पढ़ाई क्यों छोड़ रही है? आपकी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश 16.1% लड़कियां स्कूल छोड़ रही है, मध्य प्रदेश का स्थान। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है 15%, राजस्थान का 12.5%, उसके बाद छत्तीसगढ़ का 10%। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लड़कियां क्यों छोड़ रही है स्कूल? मुख्यमंत्री जी बताए। पौधा लगाना चाहते हो लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रही है, वो छोड़ रही है, तो आपने इसके लिए क्या योजना बनाई? क्या पौधा लगाने से स्कूल जाएंगी? तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रियाएं और अब इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। ब्रजेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी27 न्यूज़ पर। प्रतिभा विक्टर जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी27 न्यूज़ पर। और ब्रजेश पांडे जी,
शुरुआत हम आपसे ही कर रहे हैं चर्चा की, क्योंकि लाडली बहना की योजना के तहत तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, नया संदेश देने की बात, और वो संदेश जो है वो सकारात्मक संदेश होगा महिलाओं बच्चियों के प्रति को लेकर के अगर हम बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि साहब प्रदेश के हालात तो ऐसे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात आप देख ही रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं, उस पर तो आप कोई ठोस कदम उठा नहीं पा रहे हैं और ऐसे प्रोग्राम आयोजित करा रहे हैं। क्या प्रचार प्रसार से ही ये सब कुछ ठीक होने वाला है, कांग्रेस पूछ रही है? देखिए योगेश जी, बहुत काम है। कांग्रेस का काम ही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कांग्रेस तो क्या है कि हमेशा बेकार की बातें करती है, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की आइडियोलॉजी तो कुछ रह नहीं गई है। जो पार्टी कभी नेहरू के सिद्धांत पे चलती थी, कभी गांधी के सिद्धांत पे चलती थी, कभी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सिद्धांत पे चलती थी, सरदार पटेल के सिद्धांत पे चलती थी, आज वो पार्टी अपनी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। उस पार्टी के पास ऐसा कुछ नहीं है न बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के लिए कि कुछ कह सके या कर सके, क्योंकि इनकी 18 महीने की कमलनाथ की सरकार भी लोगों ने देखा, दिग्विजय सिंह के समय की सरकार भी लोगों ने अच्छे से देखा है। आज अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार लाडली लक्ष्मी उत्सव के माध्यम से सभी नगरीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में लोगों के अवेयरनेस के लिए इस तरह का उत्सव कर रही, तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि जिसमें सभी जनप्रतिनिधि हर पार्टी के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स सम्मिलित हो रहे हैं, लड़कियों के सभी समाज के वर्ग के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, और इन अपराजिता कार्यक्रम के माध्यम से हम मार्शल आर्ट का प्रदर्शन जहां लड़कियां कर रही हैं, उनको शिक्षित करने का अधिकार, बच्चियों को, बेटियों को सशक्तिकरण के लिए अगर हम सरकार सकारात्मक प्रयास कर रही है, तब भी ये पेट में ऐंठन महसूस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक राजनीतिक बहस का मुद्दा है, ये तो एक सामाजिक विषय है, और इस पे तो कांग्रेस पार्टी को आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। रहा सवाल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, मैं वाइट सुन रहा था उनके नेता का कि आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, आज लाडली लक्ष्मी सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां नहीं सुरक्षित हैं। तो सरकार इसी के लिए जो है जन जागरूकता अभियान लगा रही है। जगह जगह अभी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को लेकर के जितने उनके मंच है वहां से टोल फ्री नंबर दिए जा रहे हैं लोगों को जागृत करने के लिए। अगर हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को जागृत करने के लिए इस तरह के अभियान चला रहे हैं, तो इसमें तो सबको सामने आकर के इस जनगंगा में सहभागिता निभानी चाहिए, जो कांग्रेस नहीं निभा रही है। ठीक है। लाडली लक्ष्मी सम्मान के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रतिभा जी, उससे कांग्रेस को दिक्कत कहाँ आ रही है? जी, दिक्कत की बात नहीं है। योजना अगर सरकार चला रही है तो हम ये चाहते हैं कि जो वास्तविक स्थिति है मध्य प्रदेश में बालिकाओं की और महिलाओं की, उस पे जरा जो सरकार है उसको रिसर्च कर लेना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है किस मामले में। बालिका शिशु मृत्यु दर जो है 1000 पे 35 है, जो 5 वर्ष तक की बालिका मृत्यु दर है वो 1000 पे 56 है, मात्र मृत्यु दर है वो 1 लाख पे 173 है। तो ये हर मामले में भारत में मध्य प्रदेश इन नेगेटिव मामलों में ही प्रथम क्यों है? बालिका अपहरण का मामला देख लो, कुपोषण का मामला देख लो, सब में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो क्या सरकार को इस बात पे जरा भी विचार नहीं करना चाहिए कि जितनी भी नकारात्मकता है मध्य प्रदेश में ही नंबर 1 क्यों है पूरे देश में? क्या इस पे सरकार को विचार नहीं करना चाहिए? आप 2021 का आंकड़ा देख लीजिए, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आधार पे बोल रहे हैं कि उसमें से महिलाएं और बालिकाएं 2957 महिलाओं का अपहरण हुआ, तो वो महिलाएं कहाँ गई? उन महिलाओं और बालिकाओं को क्या खोज के ला सकी है? जब आप महिलाओं की, बालिकाओं की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको पोषण आहार नहीं दे पा रहे, उन्हें उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे, उन्हें आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और आप उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। पहले आप उनको सुरक्षित रखिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनके पोषण की व्यवस्था कीजिए, उनको ये सब चीजें मुहैया कराइए, साथ ही उनको सम्मान भी दीजिए। हम सम्मान के लिए मना नहीं करते, हमारा ये कहना है कि ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं ये बालिकाओं को, महिलाओं को दी जानी चाहिए, और उसके बाद आप सम्मान कीजिए। अभी भी आप सम्मान कीजिए। सम्मान महिलाओं का तो लक्ष्मी होती है, पूजनीय होती है। सभी मानते हैं कि भाई महिलाओं मातृशक्ति है,
तो मातृशक्ति को सम्मान के साथ साथ सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की भी आवश्यकता है। तो सरकार को इन सभी चीजों को सीरियस होकर विचार करना चाहिए, इसके ऊपर उचित कदम उठाना चाहिए। जितनी भी नकारात्मकता है उसकी रोकथाम सरकार को करनी चाहिए। लेकिन फिर ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी वो कमलनाथ की सरकार के कार्यकाल की याद दिलाने लगती है। अभी आपने सुना कि किस तरीके से कमलनाथ साहब की सरकार थी और उस दौरान कार्यकाल में क्या स्थिति थी, वो बता रहे हैं। पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मात्र कुछ महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई, तो आंकड़े तो बीजेपी सरकार के ही थे। मात्र कुछ, जब आप 20 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आप कुछ महीनों में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? कुछ सरकार बनने के बाद कुछ तो आवश्यक कदम उठाए ही गए थे। तो आपने 20 साल का आप आंकड़ा पेश नहीं कर रहे, आप उसका मुकाबला कुछ महीनों की सरकार से कर रहे हैं। आप उचित रोकथाम की व्यवस्था करते नहीं है और ऊपर से फिर आप कांग्रेस के शासनकाल की बात करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए, कांग्रेस ने क्या किया? ये बात छोड़ दीजिए। अभी वर्तमान में सरकार केंद्र में भी आपकी है, प्रदेश में भी आपकी 20 साल से है। तो आप अपना आंकड़ा पेश कीजिए कि आपने क्या कदम उठाए। इतनी सारी बच्चियों का अपहरण हो गया, इतना, और वो भी देश में आप अव्वल हैं। बलात्कार में देख लीजिए, कुपोषण में देख लीजिए, अपहरण में देख लीजिए, शिशु मृत्यु दर में देख लीजिए, हम सभी में तो आप नंबर 1 में। तो आप इस चीज के लिए क्या कदम उठा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? सम्मान पत्र देने की जी ब्रजेश पांडे जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है? जी ब्रजेश पांडे जी, ये बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने कमलनाथ सरकार की याद दिलाई, तो ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, आपने 20 साल में क्या किया? क्या 20 साल बहुत कम समय होता है प्रदेश में बदलाव के लिए? देखिए योगेश जी, हम अपनी आदरणीय बहन को सुन रहे थे, प्रतिभा जी को। मैं इनसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद एक महिला हैं प्रतिभा जी, और आज अगर मध्य प्रदेश के महिलाओं के लिए, उनके लिए स्व सहायता समूह का कर्ज माफ किया जा रहा है, उनको रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो रहे हैं, उनके लाडली लक्ष्मी उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र नए नए खुल रहे हैं, कुपोषित बच्चों के लिए विशेष पोषण आहार का वितरण हो रहा है, बच्चे जो मजदूरी और भिक्षावृत्ति में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सभी वर्ग की कन्याओं के लिए छात्रावास खोलने की व्यवस्था हो रही है, और बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं को पुरुषों के समान मजदूरी मिल रही है। ये ऐसी चीजें हैं जो समाज को मुख्य धारा में जोड़ती है। मैं कांग्रेस पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी लोगों को याद है, और 18 महीने कमलनाथ का सरकार के याद है। कमलनाथ जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए 18 महीने में 18 दिन का भी ऐसा कार्य नहीं किया जो उल्लेखित किया जा सके इतिहास में। लेकिन हमने, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो महिलाओं को लेकर, चाहे रसोई गैस की बात हो, चाहे सस्ते दर में पानी देने की बात हो, चाहे कन्याओं को निःशुल्क पीएचडी की बात हो, चाहे कन्याओं के उपचार की निःशुल्क व्यवस्था की बात हो, चाहे महिलाओं की आत्मरक्षा हेतु स्मार्टफोन देने की बात हो, स्कूटी देने की बात हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ। तो हम अपनी उपलब्धियां गिना सकते हैं, और इस विषय में कम से कम तो राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जब हम लक्ष्मी उत्सव के माध्यम से, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी उत्सव के माध्यम से ग्राम पंचायत के साथ, अभी तक लोग क्या करते थे कि अर्बन एरिया में जाते थे, रूरल एरिया में जाने की कोशिश नहीं करता था योगेश जी, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर जहां पर कि वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जहां पर कि हर पार्टी के लोगों को बुलाया जा रहा है, हर क्लब अभिभावकों को बुलाया जा रहा है, तो उस समय मैंने उस समय भी आपको राजनीति सोचे, ये गलत बात है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो महिलाओं से संबंधित है, और महिलाओं को उच्चतर दिशा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार जो कार्य कर रही है वो अपने आप में नजीर है। इसका तो आपको आगे आके स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि बिल्कुल गुणात्मक कार्य कर रही है, कभी हमको अवसर मिलेगा हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि विकास किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती, विकास परिवर्तन जो होता है सतत प्रक्रिया का नाम हुआ करता है। तो ये अगर हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, लोग नवाचार कर रहे हैं, तो उस दिशा पे सोचना चाहिए। जहां तक मेरी बहन ने, सम्मानीय बहन ने, प्रतिभा जी ने एनसीआरबी की बात याद दिलाई, तो एनसीआरबी के नए आंकड़े उठा करके अध्ययन करें, और उसमें मध्य प्रदेश का क्राइम रेट घटा है, महिलाओं को लेकर के मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर स्थितियां सुधरी हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि मध्य प्रदेश जब हमको मिला था तो बीमारू राज्य के रूप में मिला था, लेकिन आज बहुत गुणात्मक बदलाव आया है, और ये स्वागत योग्य कदम है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।
अंतिम छोर के व्यक्ति से अंतिम छोर की महिलाएं भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ रही हैं। ये बहुत बड़ी सौगात है। ब्रजेश जी, आपको मिले 20 साल पहले आपको आपके हाथों सौंपा गया था मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, यानी जनता ने आपको सौंपा। लेकिन 2024 में भी एक रिपोर्ट आई थी कुपोषण का, आपने जिक्र किया कि काफ़ी अच्छी हालत सुधरी है। जिस तरीके से अगर 2024 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 97,135 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें लगभग 40% बच्चों को कुपोषित पाया गया था, यानी वो तो बौने थे या तो अति बौने थे, ये पाया गया था। ये 24 की रिपोर्ट है। तो आप बताइए, आप सत्ता पर कब से काबिज हैं और आप प्रति बच्चे पर कितना खर्च कर रहे हैं, कितना उनको पोषण मुक्त करवा रहे हैं? ये तो लगातार सरकार की योजनाएं चल ही रही हैं ना। मार्च 2025 की रिपोर्ट का भी अध्ययन करना चाहिए पांडे जी, पहली बात। दूसरी तो आप बताइए ना। चलिए ठीक है, मैंने अध्ययन नहीं किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने इसलिए बुलाया आपको 2025 की रिपोर्ट बताने के लिए। हम आपको बता रहे हैं, आपने मार्च 2024 की रिपोर्ट की बात सामने रखी। मार्च 2025 की रिपोर्ट में जो है गुणात्मक बदलाव आया है। देखिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आज जो मैंने जैसे बच्चे, अगर कोई बच्चा प्राकृतिक रूप से अगर हैंडीकैप पैदा हुआ है, वो अगर आंगनबाड़ी में आ रहा है तो उसको कैसे नेचुरल तरीके से ठीक किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और डॉक्टरों की टीम जा रही है। हमारी जो आंगनबाड़ी सहायिका होती है, कार्यकर्ता और सुपरवाइजर होती है, उनसे बराबर रिपोर्ट चार्ट मंगाया जाता है और जो महिला विकास मंत्री हैं वो बैठ करके डिस्कशन करती हैं इस विषय पर। कि जब बैठक हुआ करती कि भाई आपने कुपोषण को लेकर के जो रिपोर्ट थी उसमें कितना सुधार लाया। ये मॉनिटरिंग जो काम जो हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, तो कांग्रेस की सरकार में नहीं हो पाता था। योजनाएं बनती थी कांग्रेस की सरकार में। खुद उनके नेता राजीव गांधी जी कहते थे कि हम अगर 1 रुपया देते हैं तो उसका सिर्फ 15 पैसा आपके पास पहुंचता है। आज ऐसा नहीं है, आप बटन दबाएंगे, आप जो पैसा माननीय मोदी जी या जो पैसा माननीय मोहन यादव जी की सरकार आपके अकाउंट में डालती है, किसानों को डालती है। किसान सम्मान निधि की बात हो, लाडली बहना की बात हो, एक क्लिक में सारे पैसे उनके पास पहुंचते हैं। दलाली प्रथा बंद हो गई है बीजेपी के टाइम पे। इस बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे और हमारी सम्मानीय बहन भी स्वीकार करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आग्रह किया आपसे कि देखिए, विकास एक व्यक्ति की बात नहीं होती, विकास सतत प्रक्रिया का नाम है। हम लगातार नए नवाचार कर रहे हैं और जितना अच्छा से अच्छा महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए लाडली योजना के तहत, लाडली लक्ष्मी उत्सव के माध्यम से, अन्य माध्यम से जो हो सकता है उन तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनको जागृत करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासशील। ठीक है, प्रतिभा जी। जी, माननीय बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने काफी अच्छा पक्ष रखा है वो आपने, क्योंकि आप तो अपनी सरकार का पक्ष रखेंगी सही कि कांग्रेस तो कुछ नहीं करती थी और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में बहुत कुछ अच्छा कर दिया। परंतु वास्तविक स्थिति तो आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है और महिलाओं के साथ अत्याचार और जितनी भी मैंने बातें बताई हैं वो सब भी नंबर 1 पर है। आप कितनी भी उसको तारीफ कर लीजिए, वो वास्तविकता और धरातल पर बिल्कुल शून्य है। जब हम बोल रहे हैं आपसे कि सरकार अगर लक्ष्मी उत्सव मना रही है तो इसमें हम उस चीज को अवहेलना नहीं कर रहे। लक्ष्मी उत्सव के साथ साथ हम ये बोल रहे हैं कि जितनी भी चीजें कुपोषण में नंबर 1 है, अपहरण बलात्कार में नंबर 1 है, महिलाओं के साथ जितनी भी नकारात्मकता हो रही है मध्य प्रदेश में, उसमें अगर सरकार रोकथाम करे, उचित कदम उठाए और इसको बिल्कुल कहना चाहिए कि जटिलता पूर्वक एक इस तरीके का सरकार बना दिया जाए, सरकार के द्वारा कुछ ऐसे ग्रुप बना दिए जाए, कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाए कि जिससे महिलाएं सुरक्षित हो जाए, महिलाओं को शिक्षा अच्छा मिले। कुपोषण आज ही हमने देखा, महिला बाल विकास जो मंत्री निर्मला भूरिया जी वो खुद मान रही है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बौने बच्चे 26 लाख का कुछ आंकड़ा दिया है, 12 रुपए 6 रुपए ऐसे कुछ दलिया पे खर्च हो रहा है। तो आप बताइए, केवल दलिया खिला के कैसे सरकार बच्चों को पोषण दे रही है? क्या मात्र दलिया खाने से पोषण मिल जाएगा? केवल कार्बोहाइड्रेट ही बच्चों को चाहिए और कुछ प्रोटीन और कोई विटामिन, सब्जियां, फूड कुछ नहीं चाहिए बच्चों को? तो सरकार किस तरीके से काम कर रही है? वास्तविकता आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है। तो आप उस बात को स्वीकार कीजिए। बार बार केवल कांग्रेस पे आप आरोप लगा देना, सरकार में बैठे हैं आप, सारा कार्यतंत्र आपका है, सारी कार्य प्रणाली आपकी है, उसके बावजूद आप कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं। आपको तो काम करना है ना, आप काम करके दिखाइए ना। अच्छा, इसमें कांग्रेस को अगर कुछ कमी पेशी दिखती है तो वो जनता के लिए आवाज तो उठाएगी, वो बताएगी कि भैया आप जो
कर रहे हैं कार्यक्रम, उसमें कुछ और ऐड कर लीजिए जिससे जनता को सहायता मिले, जिससे जनता का उत्थान हो। ये चीज आपको स्वीकार करना चाहिए विपक्ष की भी, कि भाई विपक्ष कुछ अपनी राय देता है तो उसे भी मानकर उसे भी सरकार के द्वारा लागू किया जाना चाहिए। ठीक। ब्रजेश जी, दरअसल लाडली लक्ष्मी उत्सव के तहत जो बेटियों का सम्मान किया गया है, कांग्रेस को इससे कोई आपत्ति नहीं, कांग्रेस यही कहना चाह रही है। कांग्रेस कह रही है ठीक है आप सम्मान करिए, लेकिन जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है, जो महिलाओं के साथ, जो बेटियों के साथ जो प्रदेश में हो रहा है, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, जो क्राइम हो रहे हैं। देखिए पांडे जी, बहुत स्पष्ट बात, मध्य प्रदेश में जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट लाइन दे दिया है सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुला करके कि हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की, किसी भी तरह के क्राइम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आप हाल की घटना देखिए, जिस तरह से लफ्जियात के नाम पर हमारे हिंदू बहनों को, हमारे हिंदू कॉलेज में उनको फंसा करके और अपने जाल में उलझाया करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, वो सारे अपराधी पकड़े गए। वो एक वर्ग विशेष से, धर्म विशेष से संबंधित लोग थे। तो एक ट्रांसपेरेंसी करके कोई आदमी घटना को अंजाम देता है, उसके बाद भी हमारी सरकार उसको छोड़ती नहीं, उसको जेल के सलीकों के पीछे भेजती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पांडे जी कि चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे प्रदेश के अंदर औद्योगिक और व्यावसायिक वातावरण बनाने की बात, इन सभी बिंदुओं पर महिलाओं की भूमिका जो समाज में 50% आबादी वालों को नहीं मिलती थी, उसको आगे लाने का काम तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार ने किया। ये बात मेरी बहन भी मानेंगी। दूसरी बात ये है कि अभी तक क्या होता था कि महिलाओं को घर के अंदर सिमटा के रख दिया गया था। आज किसी भी जगह पे आप देखिएगा, किसी भी कंपटीशन में जो भी आप देखेंगे तो सब जगह महिलाओं का बोलबाला है, उनको आगे लाया जा रहा है, समाज की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी जो श्रमिक वर्ग की महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं, उनके लिए नया सवेरा कार्यक्रम के तहत हमने भूखंड देने की व्यवस्थाएं शुरू की। चिकित्सा सहायता की बात हो, बीमा की बात हो, कन्याओं की विवाह की बात हो, तो इन सब चीजों में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे आके काम किया है। अभी तक क्या होता था, जितनी भी हमारी कपड़ा मिलें बंद थी, उनके मजदूर, उनका बकाया भुगतान नहीं था, उसका भुगतान किया गया। बहुत चीजें हम कर रहे हैं, धीरे धीरे और चीजें करेंगे। मैंने आपसे पहले ही आग्रह कर लिया था, आपसे और बहन जी से अपने, कि देखिए एक दिन में कोई व्यवस्था सुचारू रूप से पटरी पे नहीं आती है। जब कोई बीमारू राज्य को आप पटरी में लाते तो अब लाने की उस स्थिति में तो हम आ गए हैं। और अच्छा, महिलाओं को आवास का अधिकार कानून सरकार बनाने चाह रही है। महिलाओं को 600 वर्ग फीट का आवासीय भूखंड प्राप्त होगा, उनको स्थायी पट्टे की मालिकाना हक मिलेगा, और जो शहरों और गाँवों में चक आबादी में बसे लोग हैं उनको स्थायी पट्टा मिलेगा। बहुत सी चीजें हैं, और चाहे वो तेंदुपत्ता की बात हो, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, चाहे वो शिक्षित बेरोजगारों को जोड़ने की बात हो, सभी जगह पे तीर्थ दर्शन योजना हो, सभी जगह में महिलाओं को आगे किया जा रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में, मैंने आपसे बताया कि अभी तक क्या होता था कि पीएचडी की फीस लगती थी, लेकिन जो हमारे यहाँ की मेधावी छात्राएं हैं उनको सरकार ने योजना बनाई है और उनको जो है निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। और जो अभी तक ये था कि केवल नवोदय विद्यालय में उस पर इंदिरा शिक्षा परिसर के तहत कन्या ही खोल सकती थी, तो अब उसमें एक चीज ये किया गया है कि और किसी भी मैंने जो भी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो चाहेंगी तो इसमें आगे आकर सहभागिता निभाएंगी। निजी क्षेत्र में और अतिथि विद्वानों में, सब चीजों में, तकनीकी शिक्षा में, सब में हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की आप बात कर रहे हैं, सरकार लगातार बात कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और प्रतिभा जी आपका भी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लाडली लक्ष्मी उत्सव के तहत बेटियों का सम्मान किया गया है, और इस कार्यक्रम को लेकर के अब दरअसल कांग्रेस सवाल उठा रही है कि केवल बेटियों के सम्मान से काम नहीं चलने वाला है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।